जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी मदनीस, आज के दिन हम निकले थे मदीना पाक की ज़ियारत के लिए। तो ज़ियारत के लिए सुबह सुबह निकलना होता है, लेकिन लेडीज़ के साथ निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, लिहाजा हम कुछ लेट थे। यही वजह थी कि जब हम आगे पहुँचे तो हर जगह बहुत ही ज़्यादा रश था। ये मस्जिद क़ुबा है और हम भी इतने सालों से आ रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा मस्जिद क़ुबा में इतना शदीद रश देखा। असल में ये हफ़्ते का दिन है और हफ़्ते के दिन मस्जिद क़ुबा जाना रसूलुल्लाह की सुन्नत है, और ये बात हर मोहब्बत करने वाले को पता है। तो हर मुल्क के लोग कोशिश करते हैं कि वो हफ़्ते के दिन ही ज़ियारत पर निकलें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल कर पाएँ। इतना रश था कि मस्जिद के अंदर वाली साइड को बंद कर दिया गया था। बाहर सहन में ये कारपेट्स पड़े हुए थे, हमने इन्हें अपनी मदद आपके तहत बिछाया और यहाँ फिर हमारी ख़वातीन ने नमाज़ अदा की। ये वक्त तकरीबन इशराक़ और चाश्त का चल रहा था, तो इशराक़ और चाश्त की नमाज़ें अदा की और मस्जिद क़ुबा में कुछ नफिल पढ़े। क़ुबा से हमारी बस मस्जिद क़िबलतैन की तरफ रवाना हुई, और मस्जिद क़िबलतैन कबीला बनु सलमा के इलाक़े में मौजूद ऐसी मस्जिद है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज में दो क़िबले तब्दील किए। दो पहली रकतें जो थी वो क़िबला अव्वल की तरफ मस्जिद अक़सा की तरफ रुख करके अदा की, और दौरान नमाज वही उतरने के बाद आपने अल्लाह के हुक्म पर अपनी एड़ियों के बल फेरे और बिल्कुल अपोजिट साइड पर दूसरी तरफ काबतुल्लाह की तरफ रुख किया। इसीलिए ये मस्जिद क़िबलतैन है। और आप देख रहे हैं इस वक्त हम मस्जिद क़िबलतैन की बेसमेंट में मौजूद हैं। यहाँ भी रश की वजह से एक्सलेटर्स जो हैं उन्हें बंद कर दिया गया था और ख़वातीन को नीचे भेज दिया गया था। ये बेसमेंट में है हम, यहाँ हमने नवाफिल अदा किए हैं। मस्जिद क़िबलतैन में दो नफिल तहियतुल मस्जिद होते हैं, दो नफिल शुक्राने की नीयत से होते हैं, और दो नफिल कुल उम्मत मुस्लिमा के लिए होते हैं। ये नफिल अदा हुए और आप देख रहे हैं, ये मैं इनको थोड़ा सा डिटेल दे रही हूँ। यहाँ जगह पे तारीख़ में खड़े होकर तारीख़ को समझना दिलचस्प भी होता है और आसान भी। तो इन्हें बताया जा रहा है कि किस तरफ हुज़ूर अलैहिस्सलाम नमाज अदा फरमा रहे थे, कैसे आपने रुख तब्दील किया, और कैसे दौरान नमाज ही तमाम सहाबा ने आपके पीछे अपनी सफ़ें तब्दील फरमा लीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़िबले की तरफ मुड़ गए। ये मस्जिद क़िबलतैन हमें ये बताने के लिए मौजूद है कि काबा जद क़िबला होन लई मोहताज नबी दी रहमत दा, फिर छोड़ के दामन मिठड़े दा, कद कम किसे दा बनदा ए। मस्जिद क़िबलतैन से हम पहुँचे हैं सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के मज़ार पर। ये मज़ार पाक को जाने के लिए जो रास्ता है, ये एक छोटा सा पुल है और इसके नीचे बड़ा ही शफ़ाफ सा पानी बह रहा है। कैप्चराइजेशन में इतना उम्दा आता नहीं है, लेकिन देखने में बड़ा शानदार लगता है। ये हम सैयदना हमज़ा के मज़ार पर हैं। सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ग़ज़वा उहद के शुहदा में से हैं और आपके साथ 70 सहाबाए कराम शहीद हुए थे, जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर एक ही कब्र में दफन कर दिया गया था। सैयदना हमज़ा और सैयदना मसअब बिन उमैर की कब्रें साथ हैं, और ऊपर की तरफ सैयदना हमज़ा की कब्र मुबारक है और नीचे की तरफ सैयदना मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की कब्र मुबारक है। बहुत टाइम हमें यहाँ नहीं मिल सका। गाइड हमारे साथ था, उसने ख़वातीन को अच्छा ब्रीफ़ किया इस मामले सारे ग़ज़वा उहद की पूरी स्ट्रेटजी के मुतालिक, और ये आप देख रहे हैं कि ख़वातीन बड़े इन्हमाक से सुन रही हैं। चीज़ों का किताबों में पढ़ना और बात होती है, और चीज़ों को जगह पर खड़े होकर आँखों से देख कर सीखना और बात होती है। सैयदना हमज़ा का मज़ार पाक भी कबूलियत दुआ का मकाम है, और कहा जाता है कि अगर आपकी कोई अर्ज़ी कबूल ना होती हो तो सैयदना हमज़ा के मज़ार पर डाल जाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा से बहुत मोहब्बत फरमाते हैं और सैयदना हमज़ा की अर्ज़ की हुई अर्ज़ी को रद्द नहीं फरमाते। इसलिए हम दौराने क़याम मदीना कोशिश करते हैं कि कम अज़ कम 2 मरतबा हम मस्जिद क़ुबा और सैयदना हमज़ा पे जाएं। मस्जिद क़ुबा में 2 नफिल मकबूल उम्रे का सवाब हैं, और सैयदना हमज़ा का मज़ार पाक कबूलियत दुआ का मकाम है। सैयदना हमज़ा के मज़ार पाक पर मदीना के इंतज़ामिया की तरफ से दोपहर के खाने का इंतज़ाम था, लिहाजा यहाँ से सब ने पानी की बॉटल्स रिसीव की और लंच बॉक्स रिसीव किए। और ये अब देख रहे हैं ख़वातीन गाड़ी में सवार होने के लिए बेताब हैं। यहाँ से हम निकलेंगे तो खजूर मंडी हमें ले जाया जाएगा। ये जो खजूर मंडी है, ये बाकायदा कोई मकाम नहीं है, ना तो ये कोई ज़ियारत गाह है और ना ही कोई ऐसी मुतबरक जगह है, बल्कि ये एक ड्राइवर्स के साथ ये मंडी वालों का गालिबन किसी किस्म का कोई सेटअप होता है या कोई कमीशन वाला सिलसिला होता है। इसलिए हर बस जो है वो खजूर मंडी जाती है और वो तरगीब देते हैं लोगों को कि खजूर मंडी से आप खजूरें ख़रीदें। अगर आप ख़रीद नहीं सकते तो चख तो सकते ही हैं। तो बहुत से हाजी यहाँ से ख़रीदारी भी करते हैं और कुछ हाजी सिर्फ चखते ही हैं। लेकिन इसमें एक जगह ऐसी है जो बड़ी ही सरसब्ज़ व शादाब है और बिल्कुल खजूरों का एक बाग है।
جس کو ہم نے میں اور زینی منڈی جانے کے بجائے باغ کی طرف نکل گئے. پورا گروپ ہم لے جا نہیں سکتے تھے اور آپ کے لیے ہمیں اسے کیپچرائز کرنا تھا, تو پھر میں اور زینی ہی نکلے. بہت خوبصورت, شاندار, جھلملاتا ہوا چمکتا پانی یہاں موجود ہے. کھجوروں کے درخت ہیں اور درختوں کے نیچے سبزہ ہے, اور یہ بہت ہی شاندار ایک باغ ہے جیسے باغ کا مدینے میں تصور کیا جاتا ہے. اس خوبصورت باغ کے ساتھ, ایک خوبصورت نعت کے ساتھ آپ کو اللہ حافظ. اپنا خیال رکھا کیجیے, ہمارے چینلز کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس کیا کیجیے. ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے. خوبصورت سی نعت سنیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور بے شک آپ ہماری دعاؤں کا حصہ رہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو کسی بھی